ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो छुट्टियों में अपने घर आता है। घर में वो अपनी जबरदस्त नौकरानी को देखता है और उसे देखकर उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं और फिर मौका मिलते ही वो नौकरानी की गोद भराई भी कर देता है। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक 18 साल के लड़के को देखते हैं। उसका नाम जैक है। छुट्टियों में जैक अपने डैड के पास आता है। जैक के डैड का नाम डेविड है और इन दोनों के बीच के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं होते। जैक के डैड उससे बात करने का ट्राई करते हैं, लेकिन जैक उनसे अच्छे से बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जैक जब सिगरेट पी रहा था तभी उसे नीचे एक लेडी दिखाई देती है। उसे देखकर जैक उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है और नीचे आकर उसे देखने लगता है। तभी जैक के डैड भी वहाँ आ जाते हैं। वो जैक को बताते हैं ये उनकी नई मेड है और उसका नाम मारिया है। फिर डेविड जैक और मारिया को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है। इसके बाद हम जैक और मारिया को देखते हैं। दोनों बातें कर रहे थे। यहाँ पे जैक उससे कहता है जब वो छोटा था तभी उसकी माँ की डेथ हो गई थी और इसके बाद उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली और जैक को अपनी स्टेप मॉम बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इसी कारण वो अपने डैड को भी ज्यादा पसंद नहीं करता है। दूसरे दिन फोटोग्राफी के लिए जैक बाहर जाता है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और दोनों के बीच बातें शुरू हो जाती है। जब ये दोनों बातें कर रहे थे तभी मारिया वहाँ से गुजरती है। ये देख जैक उस लड़की को इग्नोर कर वापस अपने घर आ जाता है। फिर जैक चुपके से मारिया की फोटोज निकालने लगता है और इसके बाद वो उससे किचन में मिलता है। यहाँ मारिया उससे उस लड़की के बारे में पूछती है। वो कहती है तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? तुम्हें उसके साथ और भी टाइम स्पेंड करना चाहिए था। फिर जैक धीरे धीरे मारिया की ओर अट्रैक्ट होने लगता है। वो उससे कहता है वो उसके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करता है। फिर मारिया भी जैक के सामने ओपन हो जाती है और उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है। वो जैक से कहती है जब वो 16 साल की थी तभी वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसके बॉयफ्रेंड ने ऐसा करके उसे अकेला छोड़ दिया था, लेकिन इसके बाद भी उसने उस बच्चे को जन्म दिया। फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ अपनी सारी बातें शेयर करते हैं। इधर डेविड भी जैक के साथ रिश्ते सही करना चाहता था, लेकिन बिजी होने की वजह से वो जैक को टाइम नहीं दे पाता। दूसरे दिन डेविड किसी काम की वजह से शहर से बाहर चला जाता है और घर में जैक और मारिया अकेले होते हैं। यहाँ मारिया जैक से कहती है उसके डैड उससे बहुत प्यार करते हैं और उसे उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए। उसी रात सोते हुए जैक मारिया की फोटो फोन पर देखता है और उसके बारे इमेजिन करने लगता है। फिर अगले दिन मारिया का एक्स उससे मिलने आता है और दोनों बातें करने लगते हैं। जैक भी उनकी बातें छुपकर सुन रहा था। मारिया का एक्स उससे कहता है वो आज भी उससे उतना ही प्यार करता है और अगर वो चाहे तो दोनों एक नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन मारिया उसके साथ रहना नहीं चाहती, इसलिए वो उसे मना कर देती है। अगले दिन जैक का बर्थडे होता है। फिर जब वो किचन में आता है तो मारिया उसे विश करती है। जैक उससे कहता है वो उसे गले लगाना चाहता है और उसे टच भी करना चाहता है, लेकिन मारिया उसे मना कर देती है। मारिया के मना करने के बाद भी जैक उसे टच करने का ट्राई करता है, जिस पर मारिया उसे एक थप्पड़ मार देती है। तभी गेट पर कोई नॉक करता है। मारिया जाकर गेट खोलती है और सामने वही लड़की होती है जिससे जैक बातें करता था। फिर उस लड़की के साथ जैक बाहर चला जाता है, लेकिन वो उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता और जल्दी ही घर लौट आता है। घर आकर जैक देखता है मारिया रो रही है। वो उसके पास जाकर उसे मनाने का ट्राई करता है। वो उससे कहता है वो उसके बेटे जैसा है और इसलिए वो उसे हक करना चाहता है और इस बार मारिया मान जाती है। इसके बाद जैक उसे गले से लगाता है और अजीब तरीके से छूता है और उसे सेड्यूस करने का ट्राई करता है। अब मारिया को भी ये सब अच्छा लगने लगा था, इसलिए वो भी जैक को नहीं रोकती, लेकिन फिर मारिया जैक को अचानक से रोक देती है और वहाँ से चली जाती है। जैक भी उसके पीछे पीछे जाता है। मारिया उससे कहती है ये सब गलत है, मैं 40 साल की हूँ और तुम 18 साल के और हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। यहाँ जैक अपनी बातों से मारिया को मनाने का ट्राई करता है और मारिया मान जाती है। इसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। रोमांस के बाद मारिया उसे फिर से समझाती है वो अपने डैड के साथ अच्छे से रहे। फिर अगले दिन मारिया जब किचन
किचन में काम कर रही थी। तभी जैक किचन में आता है और उसे किस करने लगता है। इसी बीच जैक के डैड भी घर आ जाते हैं। घर आकर वो जैक को बर्थडे विश करते हैं और उसे गिफ्ट भी देते हैं। फिर वो जैक को अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन जैक डिनर के लिए मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर मारिया जैक के पास आकर उसे समझाने का ट्राई करती है। फिर उसी रात जैक अपने डैड के पास जाता है और फिर दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। काफी ज्यादा पीने के बाद दोनों अपने दिल की बातें बोल देते हैं। यहाँ पे डेविड को ये मालूम चलता है, जैक को ऐसा लगता है उसने दूसरी शादी इसलिए की क्योंकि उसे उसकी माँ से प्यार नहीं था। लेकिन इसके बाद डेविड उसे समझाते हुए कहता है उसने दूसरी शादी इसलिए की ताकि उसकी नई माँ उसका ध्यान रख सके। डेविड उससे आगे कहता है वो उससे बहुत प्यार करता है और इसी दौरान डेविड को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। नेक्स्ट डे जैक और मारिया एक पार्क में जाते हैं और काफी टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। फिर मारिया जैक को लेकर अपने घर जाती है। वहाँ वो उससे कहती है उसका बेटा बचपन में ही एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया। इसी बीच दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और एक बार फिर से रोमांस करते हैं। अब जैक अपने डैड से अच्छे से बातें करने लगता है। उसकी इन बातों से डेविड भी खुश हो जाता है। अब जैक की वैकेशंस खत्म हो चुकी थी और अब उसे वापस जाना था। फिर जैक अपने बैग्स पैक करता है और जाने से पहले मारिया से मिलता है। वो उसे एक किस करता है। इसके बाद वो अपने डैड से मिलता है और उन्हें गले से लगा लेता है। यहाँ पे हमें मालूम चलता है जैक अब अपने डैड से नाराज नहीं है। फिर इसके बाद जैक यहाँ से चला जाता है। इसके बाद मारिया अपनी माँ से मिलती है। वो उनसे कहती है वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर उसकी माँ उसे गले लगाकर रोने लगती है। फिर मारिया वापस डेविड के घर में आ जाती है। वो यहाँ कपड़े सुखा रही थी और अपने पेट पे हाथ रखकर वो बहुत खुश थी और यही ये मूवी खत्म हो जाती है।